हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग एंटेड एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 19 नवंबर को, उसमें पेपर कैसे आया था उसका एक एनालिसिस करेंगे। मेमोरी बेस्ड ही एनालिसिस होने वाला है। मैंने तो ये पेपर नहीं दिया, बट जो सभी कैंडिडेट जो कोर्स में इनरोल थे वहाँ से जो फीडबैक मुझे मिले हैं, साथ ही आप सभी लोगों के मतलब मेजॉरिटी के जो कमेंट्स आए हैं यूट्यूब वीडियोस पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं एग्जामिनेशन को लेकर के। कुछ वो भी आपसे बात करूँगी कि किस तरह का लगा बाकी कैंडिडेट्स को ये पेपर। अब आगे का क्या प्रोसीजर है, कब आपका जो है रिजल्ट आएगा, कब तक आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। सो जो फीडबैक मिला जनरल में, पहले आपके साथ बात करती हूँ। जो फीडबैक मुझे मिला, सभी लोगों का ये कहना था कि पेपर बहुत हार्ड था, क्योंकि सेशन और रीजनिंग के बेसिस पर सारे क्वेश्चन थे। पेपर हार्ड था, ये सुनना मेरे लिए भी एक शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि इट्स नॉट फेयर एक्चुअली। आप सभी लोग जो टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग से रिलेटेड थियोरेटिकल सेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, आप में से बहुत अच्छे टीचर्स भी हो सकते हैं, बट यस, बिकॉज यू ऑल कम फ्रॉम द मेडिकल सेक्टर, या हम कह सकते हैं वहाँ उस प्रोफेशन से आप आते हैं। सो टीचिंग से रिलेटेड जो थियोरेटिकल नॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें आप थोड़े कम रहे होंगे अभी तक। सो पहली बार में ही इस तरह का क्वेश्चन पेपर आ जाना मेरे लिए भी एक शॉकिंग चीज़ थी कि भाई इतना हार्ड आ गया कि 95% जो पेपर था वो रीजनिंग और असर्शन बेस्ड था। एंड मैंने पहले भी ये चीज़ कही है आप सभी लोगों को कि एंटेड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, एक्चुअली में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट पेपर्स, है ना। उसमें आपका एक कोर आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस साइकोलॉजी, थोड़ा सा फिलोसॉफी। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर देते हैं तो आपका एंटेड का सिलेबस बन रहा है। और ये सभी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत थियोरेटिकल हैं, एंड यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट theories, principle, laws that are given in these subjects। ठीक है, तब जा कर के आप इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बात वही हुई, थोड़ा डायरेक्ट दे देना चाहिए था। वैसे भी जो पैटर्न में लिखा हुआ था 40 क्वेश्चंस, कुछ 60 क्वेश्चन कुछ इजी होंगे, है ना, 20 मीडियम और हार्ड, ऐसा कुछ पैटर्न वहाँ पर दिया हुआ था जिसे फॉलो नहीं किया गया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सही में बहुत गलत बात हुई है ये। बट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सो व्हाट फीडबैक आई गॉट इज़ कि जो कुछ भी आया था वो सिलेबस से ही आया था, सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं था। एंड जो कुछ हमने, एक चीज़ की मुझे खुशी है कि जो कुछ हमने कोर्स में पढ़ा था आया वहीं से है। बट क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि लेक्चर्स को जो हमने पढ़ा है आपको बार बार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात आपसे की जाएगी। सिंपली किसी थ्योरी को समझ लेना, उसको ये काफ़ी नहीं रहेगा, आपको उसको एप्लीकेबल करना आना चाहिए रियल लाइफ सिचुएशन में, जो हमने कई बार बात भी की है। ठीक है, और हुआ वही। रीजनिंग असर्शन चेक्स योर कि आप कैसे उस, कितना डीप आप उस चीज़ को जानते हैं और कैसे अप्लाई कर पाते हैं। रीजनिंग एंड असर्शन क्वेश्चंस यही चेक करते हैं, हाउ डीप यू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई गॉट इन द फीडबैक कि भाई पेपर हार्ड था, रीजनिंग एंड असर्शन पे बेस्ड था पूरा पेपर लगभग। एंड कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी मुझे देखने को मिले। कोई लिख रहा था कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो इस सिलेबस को पढ़ा सकता हो, कोई टीचर नहीं है जो इसे समझा सकता हो। सो इस तरह के कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिले। बट लेट मी टेल यू, अगर आप यूजीसी नेट के पेपर्स देखेंगे, स्पेशली फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन सब्जेक्ट के, सो वो इससे 50% मोर हार्डर होते हैं, है ना, और रीजनिंग असर्शन बेस्ड ही होते हैं। एंड इन दैट सब्जेक्ट्स वी डील, सो हमें इस चीज़ के बारे में पता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट टेक इट नेगेटिवली कि भाई कोई पढ़ा नहीं सकता या पढ़ नहीं सकते इसको। पेपर उन्होंने हार्ड बनाया, हाँ, ये फर्स्ट टाइम में इतना हार्ड पेपर दे देना ये थोड़ा सा गलत बात हो गई, क्योंकि आप उस प्रोफेशन में है नहीं। अब बात करते हैं आगे की
कि अब आगे क्या है। देखिए, तो एनटीए का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का है कि आप एग्जामिनेशन दे करके आए, उससे 15 दिन के बाद, लगभग 15 दिन के बाद जो है वो आंसर कीज रिलीज करते हैं, है ना। दो पैटर्न ये फॉलो करते हैं, या तो आंसर की, या आप कह लें कि प्रोविजनल आंसर की आती है, वो आपको चेक करने को अपने पोर्टल में चेक करने का मौका मिलता है कि भाई उनके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है और आपने क्या सही आंसर दिया है। अब इस सिचुएशन में आपको लगता है कि जो उन्होंने आंसर दिया है वो गलत है, तो यू कैन क्लेम दैट कि भाई ये आंसर जो है आपने गलत दिया है, हम इसको क्लेम कर रहे हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं वो आपको देने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की आती है, आपको मैच करना होता है, देखना होता है कि भाई उन्होंने कहीं कुछ गलत तो नहीं दे दिया आंसर। अगर उन्होंने गलत किया है, गलत आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का, सो यू कैन क्लेम इट, ठीक है। फिर फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की के बाद अगर वो कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं उसमें या नहीं करते हैं, उसके बाद वो फाइनल आंसर की देते हैं। नाउ आफ्टर फाइनल आंसर की आप मान के चलिए 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर द रिजल्ट आप 15 डेज के बाद यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट, वो वेबसाइट का लिंक आपको देंगे। सो आज की सिचुएशन में अगर हम मान के चले तो ये 19 को आपका एग्ज़ाम हुआ है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपका प्रोविजनल आंसर की जो है 1 दिसंबर तक आ जाना चाहिए, है ना। 1 वीक ऑफ दिसंबर में ये एक्सपेक्टेड है कि आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाना चाहिए। 10 दिसंबर तक फाइनल आंसर की, एंड 15 to 20 के बीच में जो पैटर्न एनटीए फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 15 to 20 दिसंबर के बीच में आपका जो है रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। सो ये यूजुअल प्रोसेस है एनटीए की। हो सकता है कि आपके केस में वो प्रोविजनल आंसर की ना दे करके डायरेक्ट आंसर की दे दे और फिर रिजल्ट रिलीज कर दे। तो ये 3 स्टेप्स एनटीए फॉलो करता है। लेट्स से कि अब इस आपके नए एग्जाम में वो क्या फॉलो कर रहे हैं, बट हाँ ये एक्सपेक्टेड है कि मिड दिसंबर तक आपके रिजल्ट रिलीज हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट एंड यूज़ इट, ठीक है। अब इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर इट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।